स्टूडेंट्स, तो हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्रोनाउन का। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, लेकिन इसकी जो यूसेज है वो कहाँ कहाँ होती है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत रहती है, हम प्रोनाउन को सीखना पड़ता है। उसके बाद क्लासेस में इसकी ज़रूरत रहती है। अगर हम कोई क्लासेस में है 6 to 12 हैं या छोटी क्लासेस में भी हैं तो भी हमें प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। या किसी राइटिंग सेक्शन में हमें प्रोनाउन का पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो आज हम टॉपिक प्रोनाउन को पढ़ते हैं अपने इजी वे में, इजी मेथड से। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन को जानेंगे। प्रोनाउन होता क्या है। इन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये तो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन की जगह हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? दे आर, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये तो हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं प्रोनाउन के, हमारे पॉजेसिव केस भी होते हैं, जिनको हम पॉजेसिव केस को हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसके काइंड्स को जानेंगे कि प्रोनाउन के काइंड्स होते कौन कौन से हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाता है हमारी ग्रामर में। फर्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन, नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ये सभी प्रोनाउन के टाइप हैं, इनको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे। प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं, कहाँ उनका यूज होता है, वो हम जानेंगे। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम्स ऑफ पीपल और थिंग्स। जब पीपल और थिंग्स की जगह हम कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, उनकी जगह हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे? पर्सनल प्रोनाउन होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं आगे। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। पर्सन्स को देखिए कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब पर्सन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि स्पीकर है, बोलने वाला, वक्ता खुद, वो है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन है? लिसनर, जो हमारी बात सुन रहा है या जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारा सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, वो यहाँ प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन उस किसी तीसरे के बारे में जो बात की जाए वो हमारा थर्ड पर्सन। अब हम ये जानेंगे कौन कौन सा पर्सन कैसे सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन में देखेंगे हमारे सिंगुलर में आता है आई एंड मी। आई एंड मी हमारा सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन। प्लूरल में हमारा आता है वी और अस। वी और अस हमारा प्लूरल है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन यू। सिंगुलर है यू और प्लूरल भी हमारा यू ही होता है। दोनों में ही यू का यूज करते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारे सिंगुलर रहेंगे ही, हिम, शी, हर, इट, और प्लूरल में रहेंगे हमारे दे और देम। पहले हम टाइप ऑफ पर्सन समझते हैं कि पर्सन होते क्या हैं, प्रोनाउन में पर्सन की क्या नीड रहती है, या पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज होता है, उसमें पर्सन क्या इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है, यानी स्पीकर, जो बात कर रहा है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा। और सेकंड पर्सन हमारा होगा जिससे बात की जा रही है, ठीक है, लिसनर, जो हमारा सुन रहा है हमारी बात, उसको हम सेकंड पर्सन बोलेंगे। थर्ड पर्सन कौन होगा? जो कोई तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। हम इस टेबल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट पर्सन हमारा आई और मी होगा। ये सिंगुलर होता है। ये यूज़ कैसे होता है? अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर हैं हम, इसीलिए आई और मी का यूज़ करेंगे। अगर हम प्लूरल हैं, फर्स्ट पर्सन है, अगर बहुत सारे हैं तो हम वी का और अस का यूज़ करेंगे।
इसके बाद सेकंड पर्सन, अगर किसी से हम बात कर रहे हैं, अगर वो पर्सन एक है, सिंगुलर है, तो हम यू का यूज करेंगे। अगर वो सामने वाले पर्सन ज़्यादा है, प्लूरल है, तो भी हम यू का यूज करेंगे। ऐसे ही थर्ड पर्सन, अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो हम ही यूज कर सकते हैं, हिम होगा, शी होगा, हर होगा और इट का यूज कर सकते हैं। अगर वही तीसरे के बारे में बात की जा रही है, अगर वो प्लूरल होंगे तो हम यूज करेंगे दे और देम का। जो हमारे कुछ प्रोनाउन हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, आई, वी, यू, दे, शी, इट, और ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर, जो एक्शन को करता है, कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं हम, इट इज़ अ गुड आइडिया। यहाँ पे इट एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज अ कर्ता यूज हो रहा है, यानी कोई एक्शन कर रहा है, वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारा इट यूज हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ का प्रदर्शन करना, कोई सामने आना, किसी को पॉइंट आउट करना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, प्रोनाउंस दैट आर यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी थिंग को हम जब पॉइंट आउट करते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा और भी कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो भी जानेंगे। अब हमारे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव? दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस और दैट ये दोनों हमारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा। सिंगुलर अगर हमारा नाउन होगा तो दिस और दैट का यूज करेंगे। अगर हमारा प्लूरल यूज करना है तो हमें दीज और दोज का यूज करेंगे। ज़्यादा पर्सन के लिए, ज़्यादा नाउन के लिए हम दीज और दोज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ कैट। अब इस दिस यहाँ पे लगा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और दिस पॉइंट आउट कर रहा है कैट को, किसी स्पेशल पर्सन या किसी थिंग को पॉइंट आउट करता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम डिफरेंस जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। दोनों ही सेम होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, दोनों वही यूज होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम यहाँ पढ़ सकते हैं, बोथ हैव सेम फॉर्म होती है, एक जैसे ही होते हैं। मैंने अभी बताया दिस, दैट, दीज, दोज ये सेम होते हैं, बट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव क्या होगा? जो नाउन और प्रोनाउन को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करे या उनके बारे में बताए, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों सेंटेंस के एग्जाम्पल को हम दोनों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि किस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और किस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दीज आर सेंटेड कैंडल्स। अब दीज आर सेंटेड कैंडल्स और सेकंड है हमारा दीज कैंडल्स आर सेंटेड। एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों में दीज लगा है, लेकिन कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये जानेंगे। अब यहाँ पे दीज आर सेंटेड कैंडल्स, अब इसकी तरफ स्पेसिफिक बता रहा है सेंटेड कैंडल्स को, दीज यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकंड में देखते हैं हम, दीज कैंडल्स आर सेंटेड। अब यहाँ पे कैंडल्स क्या है? नाउन है हमारा कैंडल्स। अब जब कैंडल्स के बारे में कोई बता रहा है कोई चीज़ या उसकी विशेषता बता रहा है या कोई स्पेसिफिक कर रहा है उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दीज, अब दीज इन कैंडल्स की बात कर रहा है, इसीलिए दीज यहाँ पे क्या है? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव यूज किया जाता है क्वेश्चन पुट करने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, वो भी क्वेश्चन पूछता है किसके बारे में? नाउन के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं इसकी प्रॉपर, प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द नाउन्स। अभी मैंने यही बताया था, नाउन के बारे में क्वेश्चन पुट करता है कौन सा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये होते कौन कौन से हैं? हु,
whose, which and what, ये हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, who is that boy। अब इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है हमें ढूंढना पड़ेगा। नाउन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, हमने पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे बॉय क्या है, हमारा नाउन है। हु यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, बॉय के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही जैसे हमने पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस जाना था, ऐसे ही हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते तो सेम है, लेकिन हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। दोनों सेम फॉर्म लेते हैं, यही यूज होते हैं दोनों में, हु, whose, which and what, दोनों जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, दोनों में सेम वर्ड्स यूज होते हैं, क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं, लेकिन उनका यूसेज कैसे है वो देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। और वो लेकिन फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज टुडेज डे, कि आज क्या दिन है। बट यहाँ पे टुडेज डे, डे क्या शो कर रहा है, नाउन, और नाउन के बारे में पूछ रहा है कौन, व्हाट। अब यहाँ पे व्हाट क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, व्हाट डे इज इट टुडे, यहाँ पे हमारा नाउन कहाँ है, डे, डे हमारा नाउन हो गया। जब नाउन के बारे में कुछ बताया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। और ये यहाँ पे व्हाट क्या शो कर रहा है, डे को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जिनके पीछे भी, किसी प्रोनाउन के पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एज अ ऑब्जेक्ट ये यूज होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट ये यूज होते हैं। हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। या फिर हम इसको बोल सकते हैं द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये एक्शन का रिसीवर होता है, रिसीव करने वाला है, एक्शन को ग्रहण करने वाला है। या फिर एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ सब्जेक्ट, या उस पर्सन को रेफर कर रहा है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सीधी सी बात है कि अगर एज अ ऑब्जेक्ट ये यूज किया जाएगा और बात किसकी करेगा, ये सब्जेक्ट की बात करेगा, जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में ये बात करेगा। ये कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था, अभी जाना था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, और योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स एंड दैम सेल्फ्स। इनके पीछे सेल्फ्स क्यों लगा है, उसके आगे सेल्फ लगा हुआ है पहले वालों के आगे, क्योंकि ये प्लूरल हैं। अगर हम प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ एफ हो तो एफ को रिमूव करके VES का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम, आई एम टीचिंग माई सेल्फ फ्रेंच। अब यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट ये बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट का जो रिसीवर होता है, वर्ब का जो रिसीवर होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई, करता इसमें आई है। अब आई के बारे में ही बात की जा रही है यहाँ पे, माई सेल्फ, इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक शब्द आपने सुना होगा, एम्फेसिस से बना। एम्फेसिस क्या होता है, किसी चीज़ पर जोर डालना, प्रेशराइज करना किसी को, या किसी बात पे जोर डालना। अब इसका जो फॉर्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है, जैसे माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, वैसे ही इसकी फॉर्म है। लेकिन ये यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर हम। सम प्रोनाउंस ड्रॉ अटेंशन टू द सब्जेक्ट, कुछ प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं या जोर ज़्यादा डालते हैं उनके ऊपर।
एंड द सेम फॉर्म एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने बताया कि सेम फॉर्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, लेकिन ऐसे ही हमें पता कैसे चलेगा कि एम्फेटिक कौन से हैं और हमारे रिफ्लेक्सिव कौन से हैं। रिफ्लेक्सिव में तो हमने बात की थी एज अ ऑब्जेक्ट ये यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट के नियर होते हैं, सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं, द एक्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिज फ्रेंड। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, द एक्टर। द एक्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारी ये फॉर्म हो गई, प्रोनाउन हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये रिफ्लेक्सिव है या हमारा एम्फेटिक है, क्योंकि अब बात की जा रही है कि ये सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, इसीलिए इस सब्जेक्ट के नियर है, तो ये हमारा यहाँ हिमसेल्फ क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। लास्ट टाइप हमारा है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव होता क्या है, पोजेशन, नाम से ही पता चल रहा है, पोजेशन होता है किसी चीज़ के ऊपर अधिकार जमाना या हक होना। अब पोजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो इसी तरह क्या होता है कि जिसमें क्या शो करे, पोजेशन शो करे या ओनरशिप शो करे, मालिकाना हक दिखाए, तो उसको पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन और ऑनरशिप। मैंने अभी बताया था पोजेशन और ऑनरशिप को जो शो करे वो क्या कहलाता है, पोजेसिव प्रोनाउन, दैट आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। इनको पोजेसिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं और कौन कौन से पर्सन में कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, टेबल के थ्रू जानेंगे। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट बुक इज़ माइन, कि वो बुक मेरी है। अब मेरी है, उससे क्या पता चल रहा है कि मैं उसकी ऑनर हूँ, उस बुक की मालिक हूँ। तो इससे यहाँ पे हमारा जो माइन वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। टेबल के थ्रू देखते हैं हम, फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए कौन सा और थर्ड के लिए कौन सा, और सिंगुलर में कौन सा यूज़ करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन और प्लूरल में कौन सा यूज़ करेंगे। फर्स्ट देखते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन हमारा आई होता है सिंगुलर, और इसीलिए इसका जो पोजेसिव केस हमारा रहेगा माइन, और इसका प्लूरल ये हमें याद करने पड़ते हैं कि भाई आई के लिए हम माइन का यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल के लिए यूज़ किया जाए तो जैसे हमने वी किया था प्लूरल में और अस किया था सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस हमने अस किया था और सब्जेक्टिव केस हमने वी किया था, तो इसका पोजेसिव केस होगा हमारा आवर्स। ऐसे ही हमारा सेकंड होता है, सेकंड पर्सन, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, तो उसके लिए हम सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी पोजेसिव केस योर्स यूज़ करेंगे। ये हमें लर्न करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, जो थर्ड पर्सन है, हमने पढ़ा था ही, शी, इट या दे, ये हमारे सब्जेक्टिव केस थे, प्रोनाउन थे। अगर हमें इनके पोजेसिव केस यूज़ करने होंगे तो हिज या हर्स का हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद अगर हमें इसका प्लूरल यूज़ किया था, हमने क्या यूज़ किया था, दे या देम हमने पढ़ा था, और इसका जो हमारा पोजेसिव केस रहेगा देयर्स रहेगा। तो ये हमारे सभी क्या हैं, पोजेसिव केस हैं और पोजेसिव प्रोनाउन भी कहलाएंगे ये। तो आज की वीडियो में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा प्रोनाउन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और केसेस के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो आगे हम आपके लिए ग्रामर की लाते रहेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको भी लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक को आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।